नमस्कार, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज खबर तुर्की से है। तुर्की में चल रहे अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम का आज दूसरा दिन है। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। एर्दोगन ने दोनों नेताओं से अमेरिका ईरान जंग के मसले को लेकर बातचीत की। इसके अलावा तैयब अर्दोगान ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी मुलाकात की। अर्दोगान ने सीरियाई राष्ट्रपति के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि तुर्की सीरिया की एकता और पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से सीरिया के साथ खड़ा है। इस सम्मेलन में जहां अर्दोगान ने गाजा का मसला जोर शोर से उठाया, वहीं अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम और सीरिया के बारे में भी बात की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम क्या है, कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया, इसका मकसद क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम तुर्की का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सम्मेलन है जो हर साल तुर्की के अंतालिया शहर में आयोजित किया जाता है। इसमें 150 देशों से तकरीबन 5000 लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, 50 देशों के विदेश मंत्री, दर्जनों मंत्री, डिप्लोमैट, बिजनेस लीडर और सिविल सोसाइटी के लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह तुर्की के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के संरक्षण में चलता है। इस सम्मेलन के दौरान अर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान तीनों नेताओं ने मिडल ईस्ट के हालात, ईरान पर हुए हमलों और गाजा के हालातों पर चर्चा की। अर्दोगान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले पूरी तरह से अवैध थे। इन हमलों के बाद पूरे इलाके का अमन चैन खतरे में पड़ गया। अर्दोगान ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है वो बरकरार रहना चाहिए। ये युद्ध इजराइल के उकसावे के बाद शुरू हुआ था, इसलिए इजराइल इस सीज फायर को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन युद्ध विराम को बचाने के लिए सभी देशों को मेहनत करनी चाहिए ताकि मिडल ईस्ट में हमेशा के लिए शांति कायम हो सके। अर्दोगान ने इस सम्मेलन में बोलते हुए गाजा के मसले को भी जोरदार तरीके से उठाया। अर्दोगान ने कहा, गाजा में जो हो रहा है उसे केवल मानवीय त्रासदी कहना काफी नहीं है, ये नरसंहार है जो मौजूदा दुनिया के निजाम को यह साफ दिखाता है कि वो क्या करने की अनुमति दे रही है, किसे नजरअंदाज कर रही है और किसकी रक्षा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2.5 साल में 73,000 फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे गए, 1,72,000 से ज्यादा घायल हुए, 21,000 से ज्यादा फूल जैसे मासूम बच्चे मारे गए, 58,000 से ज्यादा अनाथ हो गए। अर्दोगान ने कहा कि अगर दुनिया की UN जैसी संस्थाएं और उनके द्वारा बनाए गए कायदे कानून गर्भ में पल रहे मासूम बच्चों को गोली लगने से नहीं बचा सकते, बेकसूर लोगों को सामूहिक हत्या से नहीं रोक पाते और जुल्म करने वालों को रोकने में असमर्थ हैं, तो यह साफ दिखाता है कि पूरी वैश्विक व्यवस्था सड़ चुकी है और नैतिक संकट में फंसी हुई है। वे आगे कहते हैं कि आज की दुनिया चुनिंदा न्याय और दोहरे मापदंड पर चल रही है। इसके साथ ही अर्दोगान ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते, सीरिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सीरिया की तारीफ करते हुए अर्दोगान ने कहा कि दमिश्क अपनी एकता और एकजुटता को मजबूत करने के साथ साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए भी पक्के कदम उठा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सीरिया के साथ खड़ा रहेगा। इस बातचीत में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, रक्षा मंत्री यासर गुलेर, जस्टिस एंड डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता ओमर सेलिक, इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन और संचार निदेशक बुरहान एत्तिन दुरान भी मौजूद थे। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।